हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला एनएस। आज से हम क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हर वीडियो में हम आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स और किसी भी अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। ये हमारा पहला वीडियो है। ऐसे ही डे बाय डे वीडियो बनते जाएंगे और प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। नंबर 1 है क्वेश्चन हमारा, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बच्चों कई बार पूछी गई है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं और इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन वैसे तो 9th का टॉपिक है, लेकिन कई बार पेपर इजी आता है तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी वो पूछ सकता है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम एप्लीकेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन। इसको आप जरूर करके जाएं, 100% ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी है, जैसे पीपीएम पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी पढ़ ली, फॉर्मेलिटी पढ़ ली, इनकी डेफिनेशन या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में उसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको आपको पता होना चाहिए क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 नंबर के अकॉर्डिंग भी वो आ सकता है। 4 नंबर में अगर आता है तो पूरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो भी आपको करना होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं What is Raoult's law? Derive Raoult's law for solution which contain non-volatile solute. अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए। और नॉन वोलेटाइल के लिए और वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वोलेटाइल क्या होता है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब सॉल्यूशन हम बनाते हैं, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिलाते हैं नॉन वोलेटाइल, तो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में। वही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसको ग्राफ के थ्रू हमको वहां पर शो करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको ग्राफ के थ्रू वहां पर शो करना है, बताना है, पूरा लिखना है उसको। 9th वाला क्वेश्चन है डिफाइन वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर की केवल डेफिनेशन, इतना ज्यादा डीप में उसको नहीं पूछा जाता है। 10th क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके जाएं इसको। व्हाट इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। डेफिनेशन इसकी आपको करनी है। एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में क्या डिफरेंस है वो आपको करना है। एक्सप्लेन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन आपको करना है। डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसकी डेफिनेशन। और एक्सप्लेन एसपीएम या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि अब एमपी बोर्ड अपना पैटर्न धीरे धीरे चेंज कर रहा है, तो न्यूमेरिकल भी वो देता है। अब कौन कौन से न्यूमेरिकल इसमें आ सकते हैं वो हम देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एमपी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, अदर स्टेट बोर्ड में भी आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट द मोलिलिटी या मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। वाटर की या तो मोलिलिटी पूछ सकता है, मोलरिटी पूछ सकता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस। आर की वैल्यू आपको दी है और आपको मोलर मास दिया हुआ है ग्लूकोज का 180। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड हमारा ये न्यूमेरिकल है, वो फॉर्मूला लगाकर हम उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5.8 ग्राम NaCl डिसॉल्व्ड इन 250 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मोलिलिटी। मोलिलिटी का फॉर्मूला नॉर्मली हमको लगाना है, काफी सिंपल न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट है आपका 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन। 8 watt टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट 1.013 बार। Kb for water is 0.52 kg per mole। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला जो
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो हम फॉर्मूला लाते हैं उसी फॉर्मूले को लगाकर हमको यहाँ पर उस क्वेश्चन को करना है। डेल टी बी इक्वल्स टू के बी एम जो हमारा फॉर्मूला आता है, फिर एम की जगह हम मोलिलिटी का फॉर्मूला रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको ये पूरा क्वेश्चन, पूरा न्यूमेरिकल सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपका 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट was found to be 0.63 K. If Kb for water 0.52, calculate the molecular mass of urea. यहाँ पर Mb आपको पता करना है, मोलिकुलर मास आपको पता करना है, बाकी सारी चीजें आपको दी गई है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल से बच्चों जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर सोल्व करें और हम जल्द से जल्द इनके सॉल्यूशन की भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है, एमपी बोर्ड में अगर देखा जाए तो 7 नंबर का चैप्टर है। अब आपको पता है कि नंबर वाइज ब्लूप्रिंट हमको नहीं दी गई है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैं श्योर हूं इसमें या तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है या 4 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है और 2 आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या फिर 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करें, बहुत ही जल्द आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। थैंक्स टू ऑल।